अच्छा, इसमें आपके मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं, इसलिए ये टेक्निक इतनी पॉपुलर और इतनी इफेक्टिव है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे सुख का साथी। जी हाँ, स्क्रिप्टिंग। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और आज तक मैंने जो जो भी लिखा है वो सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है और उससे बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है। अब ये मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि मैं कभी एक विजुअलाइजेशन पर्सन थी ही नहीं, विजुअलाइजेशन मुझसे कभी नहीं हुआ। तो आप में से वो लोग जो विजुअलाइजेशन में इतने अच्छे नहीं हैं मेरी तरह, प्लीज कमेंट बिलो मी टू, ताकि मुझे लगे कि मैं ही थोड़ी सी अजीब नहीं हूँ। इससे जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं वो हमेशा से ही मैजिकल थे, आज भी वैसे ही हैं। ये बात और है कि अब मैं बहुत अच्छी विजुअल पर्सन भी हूँ, अब मैं विजुअलाइजेशन भी बड़ा कमाल का करती हूँ। तो अगर आपको उसका ट्रिक जानना है, कमेंट में नो विजुअलाइजेशन। इसके बारे में आज मैं आपके साथ, लाइक स्क्रिप्टिंग के बारे में आज मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने वाली हूँ, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाली हूँ और थोड़ा सा लॉजिकल बातें इससे रिलेटेड जो कि करना जरूरी है। एज आई ऑलवेज से कि जब तक आप किसी चीज को डीपली समझो नहीं, उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होता जैसे कि एक्चुअली हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीफ पर, उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं कुछ ऐसा है जो भाई हिलने को तैयार नहीं है एंड यू नीड माई हेल्प, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल या व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है? आपको वो लिखना है जो भी आपके डिजायर है, लेकिन उसको ऐसे लिखना है कि आप बहुत ग्रेटफुल इंसान हैं क्योंकि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। अच्छा, इसमें आपके मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं, इसलिए ये टेक्निक इतनी पॉपुलर और इतनी इफेक्टिव है। मतलब इसमें आपका माइंड सोच रहा होता है, बॉडी फील कर रही होती है, आपके हाथ लिख रहे होते हैं और आंखें उस चीज को देख रही होती हैं। तो मल्टीपल आपके सेंसेस इसमें यूज होते हैं और इसीलिए ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव और पॉपुलर है। अच्छा, जब हम थॉट सोचने को बैठते हैं, जैसे 68 सेकेंड वगैरह वगैरह की जो टेक्निक्स है, जब थॉट सोचने बैठते हैं तो जब हम थॉट सोचने बैठते हैं तो हमारा माइंड वॉन्डर होने लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो हमारे थॉट्स बहुत चैनलाइज्ड होते हैं और ध्यान यहाँ वहां नहीं जाता। प्लस जब हमारे मल्टीपल सेंसेस इसमें यूज होते हैं तो हमारा बेचारा सबकॉन्शियस माइंड इतना सिंपल है, इतना भोला है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि ये रियल में हो रहा है या ये फेक है। उसको लगता है ये रियल में ही हो रहा है और धीरे धीरे वो उस सिनेरियो को आपकी लाइफ में रियल करने लग जाता है, उसको मैनिफेस्ट करने लग जाता है। अब स्क्रिप्टिंग और इफेक्टिव क्यों है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, साइंस इस चीज को प्रूव कर चुका है। जब आप चीजों को लिखते हैं तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डालती है। हम हमारी लाइफ में जो भी कुछ आज तक सीखे हैं वो इसीलिए सीख पाए क्योंकि सबसे पहले हमें पढ़ना और लिखना सिखाया गया। अगर हमें स्कूल में लिखना नहीं सिखाया होता तो हम शायद लाइफ में इतना कुछ नहीं सीख पाते। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो अब मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ कि, और हम घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली यहाँ पर इतने अच्छे से साथ में रह रही है। सब लोग, ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा खुश हैं यहाँ आने के बाद। इस घर की वाइब्स ही कुछ और है, ये बहुत वेल डिजाइन स्पेशियस है, प्लस मुझे मेरे बजट में मिला। इतने इजीली ये आ गया कि पता ही नहीं चला, एकदम से लोन वोन सारी कुछ चीज, सारी फॉर्मेलिटीज एकदम से हो गई और बस हम इस नए घर में शिफ्ट हो गए। तो आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ईश्वर इसी तरह से सबके विशेष मैनिफेस्ट करें। थैंक यू सो मच। तो ये तो मेरा एग्जाम्पल था, आप बिल्कुल अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सारे इन क्वेश्चंस के बाद भी अगर कुछ छूट जाता है या रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या स्क्रिप्टिंग एक ही चीज के लिए की जा सकती है? कैसे एक ही डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक टाइम पे? नहीं, मैंने हमेशा इसको मल्टीपल चीजों के लिए ट्राई करा है और मुझे मल्टीपल चीजों के लिए रिजल्ट मिले हैं। थोड़े से आगे पीछे, लेकिन हुआ सब कुछ मैनिफेस्ट है। और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मैं इसको मोस्टली तो मल्टीपल चीजों के लिए ही बताती हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर स्पेसिफिक डिजायर लेकर आते हैं तो उनको उस तरह से हेल्प की जाती है। नंबर 2, क्या इसको रोज लिखना है? वैसे तो हाँ, क्योंकि अगर आप विजुअलाइजेशन पर्सन नहीं हो और आपको वो एनर्जी रोज फील करनी है तो आप रोज लिखो। लेकिन अगर आपको रोज नहीं करना है या आपको लिखने में रोज वो सेम फीलिंग नहीं आती है तो आप इसको रोज
रीड भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर रोज लिखें तो क्या सेम लिखना है? जी हाँ, सेम लिखना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज मुझे 4 BHK चाहिए इस एरिया में और कल 6 BHK चाहिए उस एरिया में। हमारा सबकॉन्शियस और हमारा कॉन्शियस दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, तो और रिजल्ट पता नहीं क्या मिलेगा और आप सोचोगे अरे ये तो हो गया। तो स्क्रिप्टिंग, हाँ वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए। क्या रोज एक ही समय पर लिखना है? नो, नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। जब आप बहुत अच्छा लाइट कंफर्टेबल फील करें तब आप स्क्रिप्टिंग करें। कितनी बार लिखना है? एक बार। एक बार ही काफी है अगर आप उसको अच्छे से फील करके लिख पाते हैं। तो मैंने स्टडी करके आई थी, इतने ही क्वेश्चन मुझे मेन कॉमन दिख रहे थे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके शेयर करें। लेकिन बिलीफ पर काम करना किसी भी हालत में न भूलें, क्योंकि आपकी लाइफ एग्जैक्टली वही होती है जो आपके बिलीव्स हैं। तो अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो स्क्रिप्टिंग करने से वो नहीं जाएंगी, चीजें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर बिलीफ ही यही है कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे आसानी से नहीं मिलता, तो फिर वो घर अगर मिलना होगा तो मुश्किल से ही मिलेगा। तो इस तरह के हमारे बिलीफ्स होते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ में हर्डल क्रिएट करते हैं। तो अपने बिलीफ्स पर काम करना कतई न भूलें। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्ते, थैंक यू।